अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बुराक हर्बल क्लिनिक, जहां सभी प्रकार के कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और थायराइड का मुकम्मल इलाज होता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। एट बागे यूसुफ, फर्स्ट फ्लोर, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। और कोटरगेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरगेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। अगर औरा के तारीख को खंगाला जाए तो पता चलता है कि ये दुनिया अजीब व गरीब वाक़े और अनहोनी दास्तानों से भरी पड़ी है, जो कि न सिर्फ बाद में आने वाली जनरेशनों के लिए तहकीक की दावत देती है, बल्कि इनमें कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो अपने अंदर इबरत का सामान रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ज़माने के एक ऐसे ही किरदार से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तारीख़ इंसानियत में सबसे लंबे कद का हामिल था। और एक रिवायत के मुताबिक ये शख्स, जिसका नाम औज बिन अनक बताया जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था। लेकिन तारीख़ी शहादतों के मुताबिक इस दूसरी रिवायत का इबहाम पाया जाता है। और एक मोतबर रिवायत जो हमें तलमूद से मिलती है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का खात्मा करने के बाद जब इस नगरी से निकले तो आपकी जंग दुनिया के इस तलीलुल कामद शख्स से हुई। लेकिन याद रहे, अगरचे मुसलमानों में भी इससे ज़्यादा मुखालफत नहीं पाई जाती, लेकिन इसके बावजूद इसका ज़िक्र कुरान पाक में कहीं नहीं मिलता। अलबत्ता अहदनामे कदीम के मुताबिक इस शख्स, जिसका नाम औज बिन अनक है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफ़ूरा से पैदा हुआ था, इस शख्स के कद के बारे में कहा जाता है तो ये 3300 फुट ऊँचे कद का हामिल था, जबकि इसकी उम्र 3500 बरस बताई जाती है। दोस्तों, अगर ये सब सच है तो इससे इख्तिलाफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका ज़िक्र किसासुल अंबिया और दीगर इस्लामिक किताबों में मौजूद है। तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि तूफ़ान नूह में यह एक वाहिद इंसान था जो अपने लंबे कद की वजह से महफूज रहा। दोस्तों, औरा के तारीख इस बात की गवाही देती है कि जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और बनी इसराइल को इसके जुल्म से निजात मिली, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम और जाबिर लोगों को निकाल दो। 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर कर दो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहे और अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी करे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 कबीलों में से 12 अफरादों को सरदार मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मुल्क शाम जिहाद के लिए निकले तो अपनी कौम के सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ के हालात मालूम किए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कदो कामत वाला इंसान देखा, जिसका नाम औज बिन अनक था। इसकी माँ का नाम सफ़ूरा और बाप का नाम अनक था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से यही एक मुशरिक शख्स था जो बच गया था। दोस्तों, औज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। इन सरदारों ने जब अपना हाल बयां किया तो इसने इन सब को पकड़ लिया। ये इन सब को चूटियों की तरह मसल देना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी ने कहा, इन सब को छोड़ दो, ये तो बहुत कमज़ोर है, ये तुम्हारा क्या नुकसान कर सकते हैं। चुनांचे ये सरदार वापस आए, मुल्क शाम की बातें और दुश्मनों की ताकत के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम को तफसील से बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अपने लोगों से शाम के लोगों की कुव्वत के बारे में कुछ बयान न करना, वरना ये लोग जिहाद के लिए तैयार नहीं होंगे। आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। इनमें से 10 सरदारों ने कौम को मुल्क शाम के बारे में जो देखा था सब बयां कर दिया और औज बिन अनक के हाथों पकड़े जाने का वाक़या भी बता दिया। जब कौम ने इनसे दुश्मन की कुव्वत के बारे में सुना तो हरासा होकर जिहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम घबराओ मत और जिहाद से भागने की कोशिश मत करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ पर एक शख्स है जो बड़ी कद्दो कामत वाला है और वो बहुत ही ताकतवर है। हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे नाराज़ होकर इन पर बदुआ की, जिसकी वजह से शाम की फ़तह में 40 साल की देरी हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। वहीं दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए और जब रात हुई तो बनी इसराइल के लोगों ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे,
صبح فجر ہوئی تو دیکھا جہاں سے شروع کیا تھا اب تک وہیں پر ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب ان کے سردار یوشع بن نون نے کہا کہ اسی میدان میں ٹھہر جاؤ، صبر کرو اور استغفار کرو جب تک موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آ جائے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے 40 سال تک اسی جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان میں ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض جب موسیٰ علیہ السلام اوس بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوس بن عنق نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تم بنی اسرائیل کے وہی سردار ہو جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا قد 10 گج اونچا تھا اور مزید 10 گج اونچی چھلانگ لگا کر اپنا عصا مبارک اس کے ٹخنوں پر مارا اور وہ اللہ کی مدد سے وہیں گر کر مر گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی اور اس عرصے کے دوران اس کے جسم کا گوشت گل سڑ کر صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی پہاڑ کی شکل اختیار کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخ رو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریا پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔ یہ انسان کی نادانی ہے جو موت کو بھلا کر زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کی سمجھ بیٹھا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک روز اپنے اعمالوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔